आज बात रफ्तार की होगी, क्योंकि इसके बगैर ना सिर्फ सफर का फासला बढ़ जाता है बल्कि रोमांच भी घट जाता है। सर पर दौड़ती कारें, बुलेट सी भागती ट्रेनें या फिर आसमान की ऊंचाइयों से गुजरता जेट, सब इसलिए है क्योंकि दुनिया रफ्तार की दीवानी है। बाजार में भी तेज दौड़ने वाले शेयर हर किसी के रडार पर रहते हैं। सभी इन्हें अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज हम वैसे ही तेज और जोशीले शेयरों की बात करेंगे जिनके रिटर्न्स की रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बाजार के बेस्ट रेसर्स कुछ पलों में आपके सामने होंगे, वो भी बिजली की रफ्तार से तेज। तो आज सुबह से ये टीजर आप स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, FF द फास्ट सागा। दरअसल वो पोस्टर स्क्रीन्स पे लेकर आएंगे जिससे हमने दिखाने की कोशिश करी है कि क्या है ये। फास्ट FF है दरअसल फास्ट एंड फ्यूरियस। अब हम में से बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इमेज आपकी स्क्रीन्स पर है। फास्ट एंड फ्यूरियस दरअसल यूनिवर्सल पिक्चर्स की एक सीरीज है एक्शन फिल्म्स की, और बहुत जानी मानी है, जिसमें एक सेंटर्ड है इलीगल स्ट्रीट रेसिंग पर। कार्स वार्स खूब भागती हुई, बाइक्स खूब भागती हुई उस मूवी में आपको नजर आती है। और अब तो ये सीरीज ओवर द इयर्स इतनी फेमस हो गई है कि बहुत सारे इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन चुकी है शॉर्ट फिल्म्स, वो टीवी सीरीज वगैरह लॉन्च हो गई। इसके साथ साथ वीडियो गेम्स आ गए फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, और कई सारे थीम पार्क्स में अट्रैक्शंस इससे सेंटर्ड थे। इस तरह का चलन बढ़ा है। और आज इसकी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि इस हफ्ते हिंदुस्तान में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 F9 के नाम से वो मूवी रिलीज हुई, और दुनिया भर में इस सीरीज के चर्चे, इस मूवी का इंतजार था। तो जब सब जगह इंतजार था, सब जगह चर्चे हो रहे थे, तो बट ऑब्वियस था इसी के अराउंड आज एक बढ़िया सा शो आपके लिए खड़ा करा जाए। अच्छा, शो क्या है, क्या करने वाला हूं, ये FF द फास्ट सागा है क्या, वो बाद में बताता हूं। पहले जो दोनों एक्सपर्ट इंतजार कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देता हूं। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, ये दोनों आज हमारी मदद करने वाले हैं। और करने क्या वाला हूं अब मैं समझा देता हूं। तो FF द फास्ट सागा स्टॉक्स जो कम समय में बहुत तगड़ा मोमेंटम, बहुत तगड़ा उछाल, बहुत तेजी दिखा चुके हैं। बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस रही है इन स्टॉक्स की जर्नी, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनकी सागा, उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी की चर्चा होगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जब मैं स्टॉक्स की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, इसमें से कई सारे वो स्टॉक्स हैं जो हम और आपके रडार पे थे। हम और आप उस करेक्शन का वेट कर रहे थे कि गिरेंगे तो मैं खरीदूंगा। वो करेक्शन तो नदारत था, उल्टा इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी आई, उसी को कहते हैं हम लोग मिस आउट फीलिंग। और इस मिस आउट फीलिंग के लिए एक बढ़िया सा शेर ऐसी पॉपअप हुआ, तो शेर के साथ दरअसल इस फीलिंग को और इस शो का आगाज करता हूं। मंदी मन में है, मार्केट में नहीं। मंदी मन में है, मार्केट में नहीं। तेजी मार्केट में है, पोर्टफोलियो में नहीं। यही हाल हो रहा है बाजार का इस समय। अमरीश, ये गुड आफ्टरनून, ये आपने कोई फास्ट एंड फ्यूरियस की 9 मूवीज आ गई, कभी कोई देखी थी क्या? और मेरा शेयर कैसा लगा आपको? एप्ट है ना आज के समय में? शेयर तो एब्सोल्युटली एप्ट है, एंड स्पेशली यदि आप लास्ट 1-2 महीने का बात कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली एप्ट है, क्योंकि काफी लोगों ने जो मोमेंटम स्टॉक्स लिए थे लास्ट 2 महीने में, दैट हैज अंडर परफॉर्म्ड, और दूसरे सेट है वो चालू हो गए अभी चलने के लिए। तो जो पहले लेके रखे थे वहां पे लॉस दिखाई दे रहा है, पर मार्केट ऊपर जा रहा है। और फास्ट एंड फ्यूरियस तो मैंने देखा नहीं ज्यादा। इट इज बेसिकली माय सन हु लुक्स आई मीन सीज और वॉचेस ऑल दीज मूवीज। पर इसमें एक ही बात है कि ये इलीगल स्ट्रीट रेसेस के बारे में है, और एवरी बुल मार्केट में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ इलीगल ऑपरेशंस होते रहते हैं, बट आई जस्ट होप दिस टाइम इट इज डिफरेंट। मेरे बच्चों ने भी देखी है, उनके चक्कर में मैंने भी 1-2 तो निपटा दी हैं। है तो सीरीज इंटरेस्टिंग, गाड़ियों का शौक हो, स्पीड का शौक हो, तो उसका मजा अलग है। लेकिन आस्था ये फैक्ट है ना, आप लोग की तो ब्रोकरेज में भी कई सारे रिटेल आते होंगे, मिस आउट की फीलिंग तो बहुत एपरेंट है ना बाजार में इस समय भी।
जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष। वो हमेशा ही रहती है, कोई भी यहाँ पे मार्केट में किसी भी तरह की साइकिल हो, एक बार अगर बुल रन रहता है तो वो फीलिंग रहती है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी देर नहीं हुई है हाँ। और मार्केट्स तो मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं, तो आगे जाते हुए तेज़ी रहेगी, तो वापस से एंट्री की जा सकती है। एंट्री की जा सकती है, अभी भी देर नहीं हुई है, हिम्मत करनी है ना। अब वो स्टॉक्स में एक एक करके डॉक्टर साहब स्क्रीन पे जहां पे अमरीश और आस्था थे, उस स्क्रीन पे जरा वो ग्राफिक्स लेकर आइएगा एक एक करके। पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्क्रीन पर लेकर आई, मैं एक एक करके वो स्टॉक्स हाईलाइट करने वाला हूं जिसमें इसी तरह की फास्ट एंड फ्यूरियस रैली, बहुत ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है और सबका मन था इन स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए, गिरेगा तो खरीदूंगा। वो गिना कभी गिरावट आती है तो अमर आपकी हिम्मत पस्त पड़ जाती है। ये ऐसे ही होता है, बाजार के डायनामिक्स ऐसे ही वर्क करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका ग्राफ के साथ अगर शुरुआत कर सके डॉक्टर साहब, तो मैं वो दिखाना चाहता हूं किस तरह की फास्ट एंड फ्यूरियस रैली एक छोटे समय में, छोटी अवधि में, 3 मंथ का चार्ट अगर आ सकता तो वो पता चलता आपको किस तरह की तेजी थी। एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक 75% का मूव आया। ये वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जो 25 मार्च को लिस्ट हुई थी इसी साल। इश्यू प्राइस था 130 का और वहां से 250% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दे दिए। इस तरह की फास्ट एंड फ्यूरियस रैली इस स्टॉक में आई है। अमरीश, इसी स्टॉक के साथ शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्या ताबड़तोड़ तेजी, क्या वजह है इस तरह की तेजी इसके पीछे? और ये मिस आउट फीलिंग तो बट ऑब्वियस है जब चार्ट देखता हूं, भाव देखता हूं। लेना है क्या? अभी लेना है? लेने लायक बनता है कि नहीं बनता? कंपनी कैसी है? ये स्टॉक चला है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे Q1 FY22 के, विच वाज द फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर द आईपीओ। तो उस हिसाब से ये स्टॉक चला है। नो डाउट फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक। लीडर है स्पेशलिटी केमिकल्स में, क्योंकि जब भी स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं सभी कुछ अच्छा होता नहीं है वहाँ पे। वी हैव टू सी वेदर द कंपनी इज अ लीडर इन स्पेसिफिक केमिस्ट्रीज। और यहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटिन डेरिवेटिव्स इन इंडिया और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट का इंडिया में। सो दे आर लीडर्स इन बोथ दीज, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो ये तीनों सेगमेंट में दे आर द लीडर्स। तो उस हिसाब से I think this leadership will remain. It will like continue doing extremely well. पर जिस हिसाब से चला है लास्ट एक महीने में, मैं बोलूँगा थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑल्दो मेरा जो टारगेट है इसमें करीब 520 का है, विच इज वेरी क्लोज टू वेयर इट इज राइट नाउ। पर उसके पहले शायद एक करेक्शन मिले, उस करेक्शन में लेना चाहिए। एंड आई वुड से दैट करेक्शन कुड बी एनीवेयर बिटवीन 380 टू अबाउट 420। तो उस लेवल पे लेना चाहिए। तो थोड़ा करेक्शन आए तो खरीदारी करनी, खरीदारी है, कंपनी अच्छी है, इसी तरह का प्रीमियम वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। पर अब हम और आप जो मिस कर गए उस मोमेंटम को, कोई भी करेक्टिव मूव आए तो खरीदारी करने का मान लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में बनाइएगा। मैं बाद में रैपअप करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इसी तरह की फास्ट एंड फ्यूरियस रैली आई है। एक और बहुचर्चित स्टॉक रहा है, आस्था के पास जाता हूं, वो है माइंड ट्री का अकाउंट। जरा इसका चार्ट दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। 1 साल का माइंट्री का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। ये चार्ट दिखा रहा है 1 साल का किस तरह की फास्ट एंड फ्यूरियस रैली इस माइंट्री के स्टॉक में। वो L&T ने एक्विजिशन करा था, उस एक्विजिशन के बाद स्टॉक पस्त पड़ा था और जब चलना शुरू हुआ तो पलट के नहीं देखा। कहां वो 700, 600, 500 के लेवल्स और कहां आज देखिए किस तरह की तेजी के साथ खड़ा हुआ है। माइंट्री ने इस साल 125% के रिटर्न्स, इस साल मतलब जनवरी से लेकर अब तक की कहानी है। और L&T की अब कंपनी है जिसका टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग आर्म है। अच्छे बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो क्लॉक कर रही है, मिड कैप की जो आईटी रैली चल रही है उसका फायदा मिल रहा है। और साथ साथ ध्यान रखिए इस बात का भी फायदा कई सारी ब्रोकरेजेस मानती हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस जो लार्जर पीयर्स हैं उनके साथ जो वैल्यूएशन गैप है वो माइंट्री शायद ब्रिज करता हुआ आपको काफी हद तक नजर आए, इसलिए इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी। लेकिन आज तक ये तो हो गया, करना क्या है माइंट्री पे? खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं क्या? बेसिकली मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड करना है क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली आ चुकी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो कंपनी ने यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन इतनी बड़ी रैली आने के बाद मेरे हिसाब से अभी नई बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना है। इनफैक्ट मैंने इस स्टॉक को कवर भी किया था हमारे क्लाइंट्स के लिए। मेरा टारगेट तो 2800 का था और उसके बाद भी ये रुका नहीं है। तो अभी ऐसा लगता है इस लेवल पे, और वैसे भी अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखें तो काफी ज्यादा ये
ये आगे निकल चुका है अपने पीयर्स से भी, तो थोड़ा सा वेट करें। नई बाइंग के लिए मैं वेट करने की सलाह दूंगी, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो माइंडट्री में मेरी राय रहेगी कि करंट पोजीशंस को होल्ड करें। आगे जाते हुए 4200 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नई बाइंग के लिए अभी वेट करना है और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म बुल रन में है, स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी मजबूत है। तो आगे पीछे अगर डिप्स आएगा तो वापस से खरीदारी करें और इमीडिएट टारगेट्स 4200 के लगते हैं। 4200 के इमीडिएट टारगेट्स। और आस्था, एक स्टॉक और आपके पास, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से, तो केमिकल्स पे, स्पेशलिटी केमिकल्स में उतर गया था, तो एसआरएफ के साथ मैं उसको कंक्लूड करना चाहूंगा। एसआरएफ का चार्ट जरा स्क्रीन पे लेकर आएगा, 3 महीने का चार्ट। क्या गजब का मूव एसआरएफ के काउंटर में आया है। वो इसी हफ्ते बहुत अच्छा मोमेंटम था, जो इस हफ्ते का मोमेंटम अदरवाइज भी बहुत सॉलिड रीरेटिंग होती हुई इस स्टॉक की आपको नजर आएगी। और ये है केमिकल स्पेस की कंपनी, ऊपर से बोनस, और ये जो इस हफ्ते मोमेंटम आया था वो बोनस इश्यूएंस की खबर के बाद और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। ऐसे में आस्था है तो इंटरेस्टिंग कंपनी, इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की बहुत जानी मानी, बहुत तगड़ी पकड़ रखने वाली कंपनी। क्या करूं अब इस स्टॉक में? बेसिकली स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड तो करना ही है जिनके पास है, लेकिन नई बाइंग का भी अगर मौका मिले तो इसको खरीदना चाहिए। टारगेट्स मेरे हिसाब से 11300 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। एसआरएफ की जो एक सबसे अच्छी बात है, ये लोग केपेक्स काफी ज्यादा करते हैं क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी ये लोग हैं और वहां पे इनके मार्जिन काफी बेहतरीन है और वो सस्टेन भी करेंगे। स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं और उसका फायदा आगे जाते हुए मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये लोग फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी में आ रहे हैं, जिसका मार्केट भी काफी बड़ा है और मार्जिन भी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो मेरे हिसाब से बढ़िया केपेक्स पे चलती हुई ये कंपनी है। ऑलरेडी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और गोइंग फॉरवर्ड जो केपेक्स हो रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और सहारा देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है। 11300 का टारगेट देना चाहूंगी। जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं। नई बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप्स का वेट करें, क्योंकि बोनस इश्यू आ रहा है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए भी तैयार है। उस बोनस इश्यूएंस के बाद अच्छी बात हो जाएगी, हमारा आपकी रीच में भी शायद थोड़ा बहुत ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तो ये ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास के आंकड़ों पे खड़ा हुआ है तो होल्ड रखिएगा। नहीं तो कोई भी डिप्स इस वोलेटिलिटी के बीच में आती हैं तो एसआरएफ में एंट्री पाना है, इसको पोर्टफोलियो में शुमार कर लीजिएगा। पीछे की तेजी मत देखिएगा, आगे की स्टोरी पे फोकस करिएगा। अमरीश, एक और ऐसे ही स्टॉक पुराना जाना माना, वो हैवेल्स, बहुत समय तक चला नहीं था, वो एक्विजिशन लॉयड का करने के बाद थमा पड़ा था, अब चलना शुरू हुआ है तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके भी रिटर्न मैट्रिक्स स्क्रीन पर आएंगे, इसकी भी चार्ट 1 साल की स्क्रीन पर आएगी। वो चार्ट जब स्क्रीन पर आएगी डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, तब दिखेगा आपको हैवेल्स में किस तरह की ताबड़तोड़ तेजी बनी है। ये देखिए, अब वो चार्ट स्क्रीन पर आते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इस हफ्ते ऑलरेडी 10 से 15% का मूव है, इस साल 50% का उछाल दिखा चुका है और एनालिस्ट अपबीट है इस कंपनी की आगे के प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। अमरीश, आप भी इस तरह से बुलिश हैं क्या प्रोस्पेक्ट्स को लेकर? प्रॉस्पेक्ट्स को लेके बुलिश हूं, पर इमीडिएटली इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो है, इन्वेंट्री लेवल्स काफी हाई है अक्रॉस इवन इन द कंपनी एज वेल एज डीलर्स, और डीलर्स के पास लिक्विडिटी पोजीशन भी काफी टाइट है एंड दिस इज ऑफिशियली स्टेटेड बाय द कंपनी। पर जो ट्रिगर आगे आने वाला है, इट इज लाइक ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। फेस्टिव सीजन आ रहा है, ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ऑफ फेस्टिव सीजन रहेगा, तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी द बूस्टर फॉर सेल्स। और जो दूसरा बड़ा ट्रिगर आएगा, we'll have to see as to how they are able to scale up the Lloyd brand, जो आपने बताया था उन्होंने अभी करीब 1.5 साल पहले लिया था। So we'll have to see as to how that is scaled up। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का प्लान बिठा रहे हैं लोग, पर एसी वॉल्यूम्स जो है वो पिकअप होंगे शायद ओनली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है इट इज इन विंटर, तो ज़्यादा कोई एसी लेंगे नहीं। बट आई थिंक दैट बूस्टर विल कम नेक्स्ट ईयर। तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है। FY22 में ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखेंगे, बट FY23 में वी कैन सी 100% ईपीएस ग्रोथ लुकिंग एट अबाउट 25 रुपीज़। तो उस हिसाब से मेरा जो टारगेट बनता है इसमें 1500 का बनता है, बट बिफोर दैट आई थिंक विल सी लोअर लेवल्स, तो करीब क्लोजर टू अबाउट 950,000 शायद लेना चाहिए। तो हैवेल्स, ये सब अब इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी में जब करेक्टिव मोड आए
तो खरीदना है। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन शायद ना आए, डिप्स में बाय करिएगा, इवेंचुअली 1500 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ताबड़तोड़ तेजी का एक नई डेफिनेशन है, वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX का काउंटर, जिसकी ग्राफिक्स, जिसकी चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। 3 महीने की चार्ट है और देखिएगा किस तरह का उछाल, किस तरह का मोमेंटम IEX में बनता हुआ, ये देखिए। और इस हफ्ते ऑलरेडी IEX 25% एक हफ्ते में चलता हुआ नजर आया। इस साल 140% का उछाल था और ये जो पिछले 4-5 दिन की रैली, उसके साथ देखिए वॉल्यूम्स किस तरह से उछाल दिखाते हुए, किस तरह से बढ़ते हुए। एक रीसेंट एफएनओ एंट्रेंट बना, उसका फायदा मिला स्टॉक को। वैसे भी भारत की प्रीमियर एनर्जी एक्सचेंज है, नियर मोनोपोली स्टेटस है और पावर डिमांड जो बढ़ रही है उसको लेकर फ्रेश ट्रिगर्स बनते हुए। ऐसे में आज तक क्या करा जाए भाई, IEX में गजब का मोमेंटम है। क्या इवेंट, कई लोग बहुत एग्रेसिव टारगेट देने लगे हैं आजकल इस स्टॉक के। आप लोग हेम सिक्योरिटीज में भी बहुत एग्रेसिव हैं क्या स्टॉक को लेकर? बेसिकली आशीष, देखा जाए तो क्योंकि सारे स्टॉक्स इतने ज्यादा चले हुए हैं तो थोड़ा सा मैं अभी तो सावधानी से यहाँ पे टारगेट दे रही हूँ। नो डाउट लॉन्ग टर्म में सभी अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तेजी आने के बाद थोड़ा सा स्पीड ब्रेक भी यहाँ पे लगाना चाहिए। टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसलिए मैं 630 के आसपास का अभी इसमें एक टारगेट दे रही हूँ, होल्ड करने की सलाह है। बेसिकली पावर का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, ये ओनली एनर्जी एक्सचेंज है। और दूसरी तरफ से जिस तरह से PPAs जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो पहले हुआ करते थे, उसकी जगह अब ये जो चीज आई है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हमें काफी ज्यादा आगे जाते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा हाई है इस काउंटर के, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें जो इनिशियल टारगेट्स रखे जा सकते हैं वो तकरीबन 630 के आसपास के हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। अगर इसमें गिरावट आती है तो वापस से बाइंग करें, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक बात, गिरावट में बाय, ये सब मतलब मैं कई सारे स्टॉक ऐसे भी लेके आया था कि कुछ सवाल करेंगे, सबके सब स्टॉक्स पसंद आते हैं। बस इशू ये है कि बहुत ताबड़तोड़ रैली आई है, तो इन सबको रिडाप रखिए, स्क्रीन पे ऐड करके रखिए। जब करेक्टिव मोड में स्टॉक्स आए तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब तक जितने स्टॉक्स चर्चा में आए सबको लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, कईयों के बस प्राइस एक्शन को लेकर कंसर्न्स हैं, जो ऑफ लाइट ताबड़तोड़ तेजी आ गई है। IRCTC का काउंटर अमरीश के लिए जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो इसका 1 साल का चार्ट, तो वो नेशन वाइड लॉकडाउन, IRCTC के सारे धंधे ठप होना, वहां से देखिए बीच में पैसे मोबिलाइज करे, सारी कहानी इस चार्ट में है। और क्या मूव आ रहा है इस हफ्ते। अब IRCTC जो आखिरी की चाल है, 20-25% का उछाल, 1 साल में 200% ये सरकारी कंपनी का स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। 100% इसका स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। और इस हफ्ते 8% का उछाल था, मैं गलत स्टॉक पढ़ रहा था, 8% का उछाल है जो आखिरी का मूव आ रहा है। तो खैर IRCTC हम सब जानते, धंधा समझाने की जरूरत नहीं है। कई लोग मानते बड़ा की ओपनिंग अप का बेनिफिशियरी होगा। वो सरकार जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस की बात करी, ये तो तेजस चला चुके हैं, तो ये ज्यादा एज है इनकी बाकियों के सामने, और प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन बहुत लुक्रेटिव है, तेजस चला के IRCTC ने दिखा दिया है हमको। अब साथ साथ IRCTC ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया, 1 को 5 में तोड़ेंगे। तो ये जो 3000 का माल है हमें सस्ते में शायद मिल जाएगा, भाव के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से नहीं। तो अमरीश, ऐसे में खरीद लूं क्या, ये टूटने से पहले ले लूं, ऐसा होगा क्या? है तो खैर अपनी स्पेस में बहुत न्यूमेरो उनो कंपनी। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने कहा सरकारी कंपनी है, पर कंपनी की जो सोच है प्राइवेट सेक्टर जैसी है, एंड दैट टू इन अ वेरी स्ट्रांग मोनोपोली। क्यों कहा आपने, ऐसा क्यों लगा? नहीं, जिस हिसाब से लोग सोचते हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आई मीन देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। यदि आप प्योर सरकारी कंपनीज देखते हैं, जैसे हो भेल और कोल इंडिया, और वहां पे जिस हिसाब से काम होता है और यहाँ जिस हिसाब से काम हो रहा है, काफी अंतर है। दे आर वेरी वेरी फास्ट, अनलाइक जो अपने मन में रहता है कि सरकारी कंपनी स्लो रहते हैं, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड डायनामिक। तो ये लेनी है? लेनी तो है, पर अभी इस लेवल पे नहीं, क्योंकि काफी चल चुका है। क्योंकि अभी भी देखें तो जो इनका ई कैटरिंग का जो बुकिंग होता है, एवरेज बुकिंग इज करीब 17,000 मील्स पर डे, और प्री कोविड 21,000 था। तो अभी भी अपसाइड है वहां पे, वो शायद हम लोग देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। इनका जो बड़ा सेगमेंट है रेल नीर का, वहां पे लॉसेस कर रहे थे, अभी 4 क्वार्टर के बाद हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट बन रहा है। और दे विल बी ऑल्सो लॉन्चिंग देयर ओन ब्रांड फॉर ई केटरिंग, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन जोमेटो और स्विगी से लोग बात कर रहे थे, पर उन लोग काफी ज्यादा कमीशन मांग रहे थे, सो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन ब्रांड। और भेल का मैंने बात किया था, भेल के साथ इन लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर रनिंग प्राइवेट ट्रेन, तो होपफुली भेल का जो सोच है वो भी शायद इन लोग बदल देंगे। और
I mean, overall, clearly, I think it is on a very good growth path. और मेरा जो टारगेट है इसमें 3000 का है, पर ये शायद इमीडिएटली नहीं है. I think one should wait for levels of about 2400, 2500 to buy. इंतजार करिएगा, उस एंट्री पॉइंट के बाद ये 3000 का टारगेट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, तो इंतजार करिए जो लेवल्स अमरीश कह रहे हैं उनका, और एंट्री करिएगा स्टॉक में. क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक. जिसके ताबड़तोड़ रिटर्न मैंने आईआरसीटीसी के टाइम पढ़ दिए थे वो दरअसल शोभा लिमिटेड है. ऐसे ही लिंडे इंडिया का बहुत तगड़ा मूव आ रहा है, वो जो इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने वाली कंपनी है. इन तमाम स्टॉक्स पे बातचीत ब्रेक के उस पार अमरीश और आस्था के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. एफएफ द फास्ट सागा, दरअसल फास्ट एंड फ्यूरियस, वो स्टॉक जो छोटे समय में बहुत ताबड़तोड़ तेजी दिखा चुके हैं, उन स्टॉक्स में क्या करना है. अमरीश और आस्था हमारे साथ आपको नजर आएंगे, जुड़े हुए हैं. कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए. क्विकली दो और स्टॉक डिस्कस करने. एक तो जिसका मैंने गलत पढ़ दिया था, शोभा लिमिटेड. इसका प्लीज चार्ट दिखाइएगा 1 साल का, तब आपको समझ में आएगा किस तरह की तेजी शोभा में देखने को मिली है. और सुबह की तेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसी हफ्ते का उछाल, 20 से 25% ऑलरेडी इस हफ्ते शोभा लिमिटेड का स्टॉक उछाल दिखा चुका है. बाकी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे. अमरीश, रियल एस्टेट में कुछ तो हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड रह रहे के पूरा सेक्टर हरकत में आता है. शोभा का एक प्रेफर्ड पिक होगी उस रैली को राइड करने के लिए, ले लूं क्या? प्रेफर्ड पिक है, पर अगेन इस लेवल पे नहीं. आई थिंक विल हैव टू वेट. इसमें मेरा टारगेट 790 का है, पर आई वुड से वेट फॉर एटलीस्ट अबाउट 10 to 12% सॉर्ट ऑफ करेक्शन. उसके बाद ही लेना चाहिए. एंड द गुड थिंग इज इनके जो सेल्स हैं लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा बढ़े नहीं है, बट ओवरऑल जो रियल एस्टेट के सेक्टर के सेल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं. एंड दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन शोभा ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 quarters. मोस्टली हम लोग देख रहे हैं सबने उनका जो सेल्स हैं, इट इज गॉन अप बाय नियरली 100%. तो आई थिंक द सेम थिंग विल सी इन शोभा. और लास्ट क्वार्टर में डिस्पाइट द इश्यूज, इन्होंने इनके जो डेट है वो कट किए है. दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव ट्रिगर. तो मुझे लगता है कि वन शुड बाय शोभा ऑन डिक्लाइंस विद अ टारगेट ऑफ 790. तो शोभा लिमिटेड ये कॉल आता हुआ. क्विकली लिंडे इंडिया की बहुत चर्चा इस पैंडेमिक के बीच में पिछले 1-1.5 साल में हम सब ने सुनी है. इंडस्ट्रियल गैसेस की जानी जाती थी, मेडिकल गैसेस के लिए जानी जाती है, और अब इंडस्ट्री बहुत एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश हो रहे हैं. जिस तरह का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वाइड और प्रॉमिसिंग, उसको लेकर आज तक क्विकली लिंडे पे कॉल क्या है? लिंडे पे कॉल होल्ड करने का है. 2700 के टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट है. कोई डिप्स आता है तो भी बाइंग करनी है. सुपीरियर रिजल्ट है, और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इंस्टॉलेशंस. और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है, चाहे से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो, चाहे ऑटोमोटिव सेगमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का, तो इंडस्ट्रियल गैस बहुत वहां पे काम आएगी. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी. तो मेरे हिसाब से आगे जाते हुए पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, और लिंडे इंडिया के सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से मैं पॉजिटिव हूँ. तो लॉन्ग टर्म के लिए 2700 का टारगेट है, लेकिन होल्ड करना है. खरीदारी के लिए थोड़ा सा डिप्स का इंतजार करना है. होल्ड करना है 2700 के टारगेट्स के लिए, और एंट्री करनी है फ्रेश. तो डिप्स का इंतजार करिएगा ताकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा और फेवरेबल हो इस तगड़े ताबड़तोड़ तेजी वाले स्टॉक में. क्विकली स्क्रीन पे रैप आ जाएगा जिन स्टॉक्स की हमने बातचीत करी थी, बहुत तगड़े उछाल के साथ जिनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ऑफ लेट. इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, इस पे एक्सपर्ट से बातचीत हो गई. अमरीश, आस्था, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए. इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही.